नमस्कार साथियों। तो दोस्तों आज की जो वीडियो का डिस्कशन है वो पशुपालक साथियों से रिलेटेड रहने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि गर्मियों के मौसम में ज़्यादातर पशुओं के अंदर दस्त वाली जो प्रॉब्लम है या हम कहें डायरिया की जो प्रॉब्लम है ज़्यादातर दिखाई देती है या ज़्यादातर उसकी संभावनाएं बनी रहती हैं। यानी कि पशुपालकों की एक सबसे बड़ी समस्या गर्मी के अंदर ये रहती है कि उनका जो पशु है ज़्यादातर उनको दस्त, वो भी लॉन्ग टाइम तक, यानी कि लंबे समय तक उनमें दस्त की शिकायत बनी रहती है। यानी कि हमने पशु चिकित्सक के माध्यम से उनको औषधि भी दिलवा दी है, फिर भी उनका कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। लीवर टॉनिक भी हम दे रहे हैं, या इसके अलावा डीवर्मिंग की दवा भी हमने उसको पिला दी है, ठीक है। इसके अलावा एंटी डायरियल औषधि भी हमने वहां पर यूज ले ली है, लेकिन फिर भी पशुओं में दस्त को लेकर कोई असर वहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ में, कुछ ऐसी ही देसी घरेलू चीजें मैं आपको बताने वाला हूं जिनका रिजल्ट गर्मियों के मौसम में बड़ा ही शानदार रहने वाला है। यानी कि केवल दो ही चीजें हम यहां पर लेने वाले हैं देसी चीजों के अंदर, यानी कि दस्त की जो प्रॉब्लम है वो पशुओं में बिल्कुल समाप्त होने वाली है। यानी कि दो चीजें, यानी एक तो हम लेने वाले यहां पर दही की मात्रा, और दूसरा क्या लेने वाले यहां पर इसबगोल के सीड, या हम कहें इसबगोल के बीज। यानी कि ये दो चीजें हम लेने वाले हैं जो ज्यादातर पंसारी की दुकान पर इसबगोल जो मिल जाता है, दही जो मट्ठा होता है वो भी आसानी से अवेलेबल हो जाता है। यानी कि अगर बात करें दही कितनी क्वांटिटी में लेना है तो 500 ग्राम की मात्रा में तो लेना है दही, और इसबगोल के जो बीज है ये कितनी मात्रा में लेना है, 100 ग्राम की मात्रा में। देखिए जो इसबगोल के जो बीज है इनको क्या करना है, सबसे पहले इनको पीस लेना है, और इसके अलावा जो दही है 500 ग्राम पीसने के बाद जब मिक्सी में इसको ग्राइंडर कर दिया या वैसे हमने इसको पीस कर बिल्कुल बारीक कर लिया है, उसके बाद में इनको क्या कर देना है, 500 ग्राम तो हमने जग क्या लिया इसमें दही, और साथ में इसको मिला दिया यहाँ पर 100 ग्राम इसबगोल के सीड्स। दोनों को जब हमने यहाँ पर मिला दिया तो क्या हो गया, दही का एक गाढ़ा पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है। यानी कि इसको हमें कैसे देना है, या तो आप जौ का ठंडा तासीर यहां पर काम ले सकते हैं, जौ का ठंडा तासीर, क्योंकि ज्यादातर जो का ठंडा तासीर होता है वो गर्मियों के मौसम में ठंडा रहता है, और गर्मियों के मौसम में पशु को ऐसे ही कुछ चीजें देनी चाहिए जो पशु के शरीर में क्या करे, ठंड करे या हमको गर्मी ना करे। यानी कि इन दोनों को आपस में मिलाकर पशुओं को खिला देना चाहिए। यानी कि 3 से 4 दिन तक जब पशु को हम ये चीजें मिलाकर खिलाते हैं देसी तरीके से, तो पशुओं के जो रिजल्ट है दस्त के अंदर बड़ा ही कारगर साबित रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए ऑनियन होती है, जो प्याज होती है, प्याज का जो रस होता है कि जैसे मान लीजिए 50 ml हमने प्याज का रस लिया है और हमने 1 लीटर जो छाछ ली है, यानी कि जो गाढ़ी मात्रा में जो छाछ है 1 लीटर छाछ, और हमने क्या लिया, ऑनियन लिया है। ऑनियन का जो रस हमने निकाला है 50 ml में, उसको वहां पर मिलाने से भी वो अगर हम पशु को खिलाते हैं सुबह सुबह उठते, यानी कि जैसे मान लीजिए चारा खिलाने से पहले अगर हम क्या करते हैं, पशु को वो चीजें खिलाते हैं तो वो भी ठंड करती है, और पशु में दस्त जैसी कंडीशन को भी दूर करने में उनका 100% परिणाम देखने को मिलता है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से हमने कुछ देसी चीजें आपको बताई हैं जो आपके पशु के लिए कारगर साबित हो सकती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।